कल हम लोग 12 टाइप का मैट्रिक्स पढ़े थे। उसके आगे जो है आज कुछ टर्म को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ट्रांसपोज निकालने के लिए वो हम बताने जा रहे हैं आपको। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे उसको पहले समझा जाए। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन बी एनी मैट्रिक्स then its transpose is denoted by a dash or a power t and defined as A transpose equal to A J I M by M। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा यदि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखते हैं तो उसको इस प्रकार से सूचित करते हैं, ए ट्रांसपोज या ए डैश या ए पावर कैपिटल टी से। उदाहरण से समझें, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लीजिए 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स लिया आपने कितने ऑर्डर का, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी 2 रो बाय फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये हो गया 2/3 ऑर्डर का। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज का क्या मतलब, अगर ये रो में है तो कहाँ चला जाएगा, कॉलम में। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका जो चीज़ रो में था वो कॉलम में, जो चीज़ कॉलम में था वो कहाँ चला गया, रो में। तो आपने देखा कि कितने कॉलम का था, ये 3 कॉलम था। तब देखिए तो रो कितना हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। सबसे पहले हम लोग रो को लिखते हैं फिर कॉलम लिखिए, 1 कॉलम 2 कॉलम। ये आपका कितने ऑर्डर का हो गया, 3/2 ऑर्डर का। पहले कितना था, 2/3 ऑर्डर का। इसी तरह से ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अब समझ में आ गया होगा क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि रो को कॉलम में कॉलम को रो में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट of transpose of a matrix, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट कैसे निकालें या कंजुगेट ट्रांसपोज कैसे निकालें, दोनों एक ही चीज़ है, उसको समझा जाए आगे। इफ ए बी एनी matrix and then its transpose conjugate or conjugate transpose is denoted by a theta equal to a theta and defined
एज ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट और ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। समझ लिया जाए, यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तब उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिखें, या कंजुगेट ट्रांसपोज को किससे सूचित करते हैं, ए पर पावर थीटा से। उसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट ले लें, या आपको पहले कंजुगेट निकालना होता है, आप पहले कंजुगेट निकाल लें, उसके बाद क्या करें, उसका ट्रांसपोज लें। उदाहरण से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 2 प्लस 3i 3 माइनस 4i 5 कितने ऑर्डर का है ये, 2 रो 2 कॉलम है। अब इसका हमको ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज का क्या मतलब, रो को कॉलम में, ये आपका पहला रो है, इसको पहले कॉलम में डालिए। 2 प्लस 3i 3, अब ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में 3 माइनस 4i, ये आपका 5। ये कितने ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का है, 2 रो 2 कॉलम है। अब हम लोग जो है इसका कंजुगेट लेंगे, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, ये हो जाएगा 2 प्लस 3i 3 प्लस 4i और ये आपका 3। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, प्लस का कंजुगेट माइनस, माइनस का कंजुगेट प्लस होता है। यही आपका हो गया ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज। उसके बाद हमने इसका कंजुगेट लिया। आपको इच्छा है कि पहले हम कंजुगेट निकाल लें, उसके बाद फिर ट्रांसपोज लें, बात वहीं पर पहुँचेगा। 2/2 ऑर्डर। अब अगला हेडिंग लगाएंगे हम लोग, सम and differences of matrices। सम एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। किसी मैट्रिक्स को हम लोग कब जोड़ सकते हैं और कब घटा सकते हैं, उसके बारे में समझ लिया जाए। A इक्वल टू Aij m/n and B इक्वल टू Bij m/n are two matrices of same order, then they are conformal for addition and subtraction and defined as A plus B equal to Aij plus Bij m/n order। A minus B equal to Aij minus Bij m/n order। अब समझ लिया जाए, किसी भी मैट्रिक्स को कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। यदि A एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का और B भी एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो,
तभी हम लोग जो है उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब उदाहरण से समझाते हैं आपको। तो ये पता चला कि दो मैट्रिक्स को कब जोड़ना है और कब घटाना है, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जब सेम हो जाए दोनों का ऑर्डर तभी आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो उदाहरण से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमने ये मैट्रिक्स लिया है कितने ऑर्डर का, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी 2 ऑर्डर, सॉरी 2 रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये आपका 2/3 ऑर्डर का। एक दूसरा मैट्रिक्स लीजिए, B इक्वल टू 7 8 9 3 2 4। एक नया मैट्रिक्स B लिया हमने, दूसरा, ये कितने ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का, 2 रो 3 कॉलम। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ये हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये कितने ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर। फिर प्लस है तो प्लस डालिए। B जो है आपका 7 8 9 3 2 4, ये आपका हो गया 2/3 ऑर्डर का। अब ऐड करिए इसको। तो देखिए, तो ऐड करने का तरीका क्या है, पहला को पहले के साथ जोड़ेंगे। तो 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 + 8 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 + 9 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 + 3 ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 + 2 ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब दोनों का ऑर्डर क्या था, सेम था, तभी हम लोग ने क्या किया, जोड़ पाया, अदरवाइज नहीं ऐसा हो पाते। ये ऑर्डर आपका कितना हो गया, 2/3 ऑर्डर, क्योंकि एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो मैट्रिक्स को गुना कब करते हैं, उसके बारे में समझ लिया जाए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का गुना जो होता है इसको सीख लिया जाए। A इक्वल टू Aij m/n and B इक्वल टू Bjk n/p are two matrices, then their product AB इक्वल टू summation j इक्वल टू 1 to n Aij into Bjk, the product matrix of AB will be of order m/p order। मैट्रिक्स का जो गुना होता है उसके बारे में समझ लिया जाए, कैसे गुना करेंगे दो मैट्रिक्स को। यदि A बराबर Aij m/n ऑर्डर का, B बराबर Bjk n/p ऑर्डर का दो मैट्रिक्स है, तब उसका जो गुना है वो AB इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे समेशन। समेशन मतलब प्लस होता है। समेशन जो है आपका
ये रैक करेगा कहाँ से कहाँ तक, j = 1 से लेके n तक aij इंटू bjk। तब इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा दोनों का, जब गुना करने का ऑर्डर जो होगा वो कितना ऑर्डर हो जाएगा, m/p। इसको रिमार्क से समझा देते हैं। रिमार्क में लिखें, यदि a कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का इंटू b कोई मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स है n/p ऑर्डर का, तब जो नया मैट्रिक्स बनेगा गुना होने के बाद ये कितने ऑर्डर का। तो याद रखेंगे ये तरीका कि इसका लास्ट पहले वाला का और सेकेंड वाला का फर्स्ट, ये अगर टैली कर जाए तो ये जितना बचेगा उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। कितना बच रहा है, m/p ऑर्डर का, तो उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। उदाहरण से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल, a = 1 2 3 4, ये कितने ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। एक नया मैट्रिक्स और लें, b = 4 2 3 6 4 7 8, ये कितने ऑर्डर का है, ये आपका हो गया 2/3 ऑर्डर। फर्स्ट रो सेकेंड रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, ये 2/3। इसका लास्ट इसका फर्स्ट टैली किया तो रेस्ट कितने ऑर्डर का कितना बचा, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। गुना करते हैं, इसको अच्छे से समझना है मैट्रिक्स का गुना। AB = 1 2 3 4 इंटू b का मान 2 3 6 4 7 8, ये आपका 2/3 ऑर्डर, ये 2/2 ऑर्डर। अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई देखिए आसान है। पहले रो को पहले कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 1 × 2 लिखेंगे, 1 × 2, फिर प्लस, फिर 2 × 4 तो लिखेंगे 2 × 4। लिख लिया, यानी पहला रो को पहले कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ गुना करके लिखा। अब चलते हैं पहला रो को दूसरे कॉलम में 1 × 3 तो लिखेंगे 1 × 3, फिर प्लस, फिर 2 × 7 2 × 7। पहला रो को दूसरे कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ गुना करके लिख लिए। अब अगला पहला रो तीसरे में आइए, 1 × 6 तो लिखेंगे 1 × 6, फिर प्लस, फिर 2 × 8 लिखेंगे 2 × 8, यानी पहला रो तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, लिख लिए। अब चलते हैं दूसरा को पहले कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 लिखेंगे 3 × 2, फिर प्लस, फिर 4 × 4 लिखेंगे 4 × 4, यानी दूसरा रो पहले कॉलम में प्रत्येक को प्रत्येक के साथ। फिर उसी तरह से दूसरा रो पहले कॉलम में 3 × 3 तो लिखेंगे 3 × 3, प्लस 4 × 7 4 × 7, फिर दूसरा रो तीसरे कॉलम में 3 × 6 लिखेंगे 3 × 6, प्लस 4 × 8 लिखेंगे 4 × 8। अब ये के तो एक रो दो रो, ये 2 रो हो गया, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये हो गया 3 कॉलम। तो आपने देखा कि आपका अगर ये लास्ट इसका फर्स्ट टैली करने के बाद जो बचा था, कितना बचा था 2/3, उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। चलिए मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, 4 दूनी 8, 2 × 1 तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अगला आइए 3 × 1 3, 7 × 2 14 और 3 17 हो गया। अगला आइए 6 × 1 6, 8 × 16 16 6 कितना होता है 22 होता है।
अगला आइए दूसरा रो में 3 गुना 2 6, 4 चौक 16, 16 और 6 कितना होता है 22 होता है। अगला आइए 3 तिया 9, 7 चौक 28, 28 2 30 और उधर बचा आपका कितना 7, 30 और 7 कितना हो गया 37 हो जाएगा। 28 9 37। अगला आ जाइए छोतिया 18 उधर हो गया आपका कितना 8 चौक 32, 18 और 32 कितना हो गया 50। ये हो गया, ये आपका 2/3 ऑर्डर का होगा। मैट्रिक्स का गुना उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पीछे का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, जो पढ़े थे उसको फिर से रिकैप कर देते हैं एक बार। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्या बताएं कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, तब उसको हम लोग जो है सूचित करते हैं इस तरह से ए ट्रांसपोज यानी ए डैश भी कह सकते हैं या ए पर पावर कैपिटल T से। जैसे अगर ये आपका रो था और ये कॉलम था, जब इसका ट्रांसपोज लिया हमने तो रो कहाँ चला गया कॉलम में, और कॉलम कहाँ चला गया रो में, तो वही लिखे AJ m/n ऑर्डर का। अब जो है इसका उदाहरण से समझाएं कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 2/3 ऑर्डर का हो गया, तब इसका ट्रांसपोज जब लेंगे ये रो में है कहाँ चला जाएगा कॉलम में, ये भी रो में है कहाँ चला गया कॉलम में, तो आपका क्या हो गया ऑर्डर 3/2। तो आपने पहले क्या लिया था 2/3 ऑर्डर का, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/2 ऑर्डर का। समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इसको कहते हैं, रो को कॉलम में कॉलम को रो में। अब अगला आइए ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि ए कोई मैट्रिक्स है तब उसका ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज को इस प्रकार से सूचित करते हैं ए पर पावर थीटा से। उसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज का कंजुगेट कहें या ए कंजुगेट का ट्रांसपोज कहें, दोनों बात बरोबर है। जैसे a इक्वल टू 2 + 3i 3 - 4i फिर 5। अब जो आपका रो ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो हो गया। ट्रांसपोज का क्या मतलब रो को कॉलम में, कॉलम रो को कॉलम में। अब ए थीटा, अब इसका कंजुगेट लेंगे, ये 2 हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस था तो माइनस हो गया। और संख्या का कंजुगेट नहीं होता, जब भी होता है तो प्लस या तो माइनस का होता है कंजुगेट। अब हम लोग आते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कब जोड़ेंगे और घटाएंगे। यदि a बराबर aij m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स, b बराबर bij m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, जब उसका ऑर्डर क्या हो सेम हो तभी हम उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को कब जोड़ेंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो, और दो मैट्रिक्स को घटाएंगे कब जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। a + b इक्वल टू aij + bij m/n ऑर्डर, इसको जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों को घटाएंगे aij - bij m/n ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम था इसलिए दोनों को घटा सकते हैं। उदाहरण से समझा रहे हैं आपको। a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2/3 ऑर्डर का, b इक्वल टू 7 8 9 3 2 4, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है, इसीलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है कि प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 1 + 7 8 2 + 8 10 3 + 9 12 4 + 3 7 5 + 2 7 6 + 4 10। ये आपका ऑर्डर क्या हो गया 2/3 ऑर्डर का। जितना ऑर्डर का लिए थे उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। तो पता चला कि दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं कब घटा सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स को गुना कब कर सकते हैं उसके बारे में समझ लिया जाए। यदि a इक्वल टू aij m/n ऑर्डर का, b इक्वल टू bjk n/p ऑर्डर का दो मैट्रिक्स हो, तब उसका गुना जो लिखेंगे समेशन, इसको पढ़ेंगे सिग्मा या समेशन j इक्वल टू 1 to n aij bjk। अब उसका ऑर्डर जो हो जाएगा तो क्या सिखाए थे कि पहले वाला का लास्ट और सेकेंड वाला का फर्स्ट अगर दोनों टैली कर जाए
जितना बचेगा उतना ही ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स बनेगा। उदाहरण से या रिमार्क करके भी लिखाए हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर का, बी भी कोई मैट्रिक्स है, जब दोनों का गुणा होगा, संभव कब होगा, जब इसका लास्ट पहले वाला का लास्ट दूसरे वाला का फर्स्ट, दोनों टैली करेगा यानी मिलेगा तो समझ जाएंगे गुना संभव है, और जो बचेगा उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो बचा यहाँ m और यहाँ कितना बचा p, ये m बाय p ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। उदाहरण से समझाते हैं आपको। a बराबर 1 2 3 4, b इक्वल टू 2 3 6 7 4 7 8, ये आपका 2 बाय 2 ऑर्डर का, ये 2 बाय 3 ऑर्डर का। इसका पहले वाला का लास्ट और दूसरे वाला का फर्स्ट दोनों टैली किया तब गुना संभव है। ये अब बचा कितना 2, इधर कितना बचा 3, उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। हमने ले लिया ए बी का मल्टीपल, तो ए का मान क्या है 1 2 3 4 लिख लिया 2 बाय 2 ऑर्डर का, गुना इंटू बी का मान आपका दिया है 2 3 6 4 7 8, तो आपने यहाँ देखा लिख लिया यहाँ पे। अब ऑर्डर है 2 बाय 3, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, पहले वाला का लास्ट दूसरे वाला का फर्स्ट, दोनों टैली कर रहा है, गुना संभव है। तब क्या होता है तरीका, प्रत्येक को प्रत्येक के साथ, यानी पहला रो को पहले कॉलम में डाला, प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 1 गुना 2 2 प्लस फिर 2 गुना 4 लिख लिया और जोड़ दिया। फिर उसी तरह से प्रत्येक को पहला रो को दूसरे कॉलम में, पहला को 1 गुना 3 3 फिर प्लस 2 इंटू 7 यहाँ पर लिखा, फिर पहला रो तीसरे कॉलम में 1 गुना 6 6 प्लस 2 इंटू 8, 2 8 हो गया 16। अब चलते हैं दूसरा रो, पहले कॉलम में बारी बारी से प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 3 गुना 2 फिर प्लस 4 गुना 4, फिर दूसरे को दूसरे वाला में 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 7, फिर दूसरे को तीसरे में डालते हैं, प्रत्येक को प्रत्येक के साथ 3 गुना 6 फिर प्लस 4 गुना 8 क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8, अब 1 2 जा 2, 4 और 8 और 2 10 हो गया, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, ये 14 और 3 17 हो गया, 8 2 जा 16, 6 1 जा 6, 16 और 6 22 हो गया, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, ये आपका 16 और 6 22 हो गया, 4 7 जा 28, 28 3 3 जा 9, 28 और 9 को जब ऐड करेंगे 37 हो गया। फिर यहाँ आ जाइए, 4 8 जा 32, 6 3 जा 18, 32 और 18 को जब ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, 2 बाय 3 ऑर्डर का। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी को कि आप लोग को ये वीडियो हद तक समझ में आ जाएगा, और इसमें जो भी परेशानी होगा नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे, हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे।